गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनकम। कैसे हो दोस्तों? अभी एक न्यूज़ आई थी जिसको सुन के बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत एक शौक सा था लोगों में कि स्ट्रेस से एक लड़की की डेथ हो गई। ऑफिस का स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा, कंपनी का था, किसका था, जो भी था। हालांकि ये क्लियर नहीं था कि डेथ हुई कैसे, डेथ का एक्चुअल रीजन क्या था। बस यही बोला हुआ था कि बहुत ज्यादा उस लड़की के ऊपर प्रेशर था, उसको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मैंने सोचा चलिए टॉपिक बहुत अच्छा है, क्या स्ट्रेस से किसी की डेथ हो सकती है? देखो, स्ट्रेस से डायरेक्ट डेथ नहीं होती, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि आप, हाँ, ये देखा गया कि अचानक आपने कोई ऐसी न्यूज सुन ली कि लोगों को हार्ट अटैक हो गया, किसी की डेथ हो गई तो हार्ट अटैक हो गया, है ना। ये चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस से किसी की डेथ हो जाए ये नहीं होता है। इनडायरेक्ट वे में डेथ हो सकती है। वो कैसे? स्ट्रेस कैसे आपकी बीमारियों को बढ़ाता है ये तो बिल्कुल प्रूव है। स्ट्रेस में दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस ये होता है कि अच्छा वाला स्ट्रेस, कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो हुआ ना माइंड में। नेगेटिव स्ट्रेस तो नेगेटिव स्ट्रेस है कि हर बात को लेके स्ट्रेस है, हर बात की चिंता है। मैं अक्सर जब मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जब वो बताते हैं मुझे पेट में गैस बनती है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, मैं ये बोलता हूँ कि एक बात बता, तू दिल्ली में रहता है, जब तुम दिल्ली से बाहर जाते हो तब क्या होता है? कहता सर तब तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, जब तुम काम में लगे रहते हो तब क्या होता है? कहता तब भी कुछ नहीं होता, जब खाली होता है तभी सब कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग शैतान का घर बन जाता है और ये सब चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। जब शहर से बाहर जाते हैं तो स्ट्रेस, यानी कि लोकल चीजों को, आपके काम को लेकर स्ट्रेस है या घर के माहौल में स्ट्रेस है, आप उससे दूर जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारी बीमारियों के लिए। इनडायरेक्ट कॉज है डेथ के लिए, डायरेक्टली ये कॉज नहीं है। चलिए बताता हूं कैसे स्ट्रेस आपकी ऐसी तैसी करता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रेस में हैं। कोई तो ऐसे साइन सिम्टम होंगे जिससे आपको पता चल जाए कि मैं स्ट्रेस में हूं, और करना क्या मेरे दोस्त। तो स्ट्रेस इनडायरेक्ट वे में सबसे पहले आपके हार्ट के ऊपर असर डाल सकता है। आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक और शुगर, कोलेस्ट्रॉल का ही होना, सब ये प्रूव्ड है कि स्ट्रेस से रिलेटेड होता है ना। तो जब ये बीमारियां बढ़ेंगी तो भाई फिर तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा, कई लोगों को पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आईबीएस हो गया, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी, ये भी स्ट्रेस की निशानी है। तीसरा, आपकी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपके मेंटल जो प्रेशर इतना होता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, है ना। एंग्जाइटी, स्ट्रेस से ही पैदा होती हैं ये बीमारियां। और इसके अलावा सांस लेने में कई लोगों को दिक्कत शुरू होती है, शॉर्ट ब्रेथ उनको होती है, और इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो एक नेचुरल किलर सेल्स होती हैं उसको सप्रेस होती हैं, तो आपकी टोटल इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, समझे। और कुछ लोग जो है ना इस स्ट्रेस में आके गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, नशे करना शुरू कर देते हैं, तो जिसको बोलते हैं कि आग में घी डालना। ये क्रॉनिक स्ट्रेस तो आपको मार ही रहा था और इसने आपकी ऐसी तैसी कर दी। कहते हैं चिंता चित्ता समान होती है, बिल्कुल सही कहा है बुजुर्गों ने। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप स्ट्रेस में हो? ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं स्ट्रेस का शिकार हूं, ठीक है। एक तो अगर आपको लगातार बॉडी पेन होने शुरू हो गए हैं, चेस्ट पेन होना शुरू हो गया है, हेडेक होना शुरू हो गया, होता क्या है स्ट्रेस में ना आपकी मसल एकदम टाइट हो जाती है, ठीक है, तो ये पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये पेन अगर होने शुरू हो गए बिना बात के, और आपके टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है, तो समझ लीजिएगा आप स्ट्रेस में रहते हैं मेरे दोस्त, शांति की जरूरत है। और अगर आपको बहुत थकान लगनी शुरू हो जाती है, आपको अब लगता है कि एनर्जी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी आपको फील होता है, तो ये, और सेक्सुअल डिजायर भी आपकी कम हो गई है, नींद आनी बंद हो गई है, और मैंने पहले भी बताया कि सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है। तो ये अगर सिम्टम है तो ये शो करता है कि आप स्ट्रेस में हैं, जबकि सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जब मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जब आप स्ट्रेस में है ना, तो ठीक है ये सिम्टम है, एक बार पहले टेस्ट करा के जरूर देख लो, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल हर एक को है,
लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता कि स्ट्रेस धीरे 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 आपकी जान भी ले सकता है। बहुत बार मैंने देखा कि शुगर के पेशेंट में, बताते नहीं है लोग कि शुगर के पेशेंट में, हार्ट के पेशेंट में, अगर आप स्ट्रेस भी उनका कम करने का कोई एक छोटी मोटी दवाई दे दो, अगर आपको लगता है, तो उनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, उनका बीपी कंट्रोल हो जाता है, जो नहीं हो रहा था। बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं हो रही थी, और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब बताता हूं करना क्या है ना, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। देखो, एक तो मैं सच बताऊं, जब हम काम में लगे होते हैं ना, बुरी तरह से काम में लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा स्ट्रेस मैं बताऊं आपको, ये जो हम सोशल मीडिया ना, ये भी बहुत स्ट्रेस दे रहा है। पता कैसे? आप एक रील देखते हो, देखते रहते हो, और सैकड़ों रील देख के चले जाते हो, और आप उसमें इतने वो हो जाते हो कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। ऐसे ही आप काम कर रहे हो, आप ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हो। स्ट्रेस में इंसान सांस लेना भी ठीक से नहीं कर पाता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है। इसीलिए बोलते हैं, अगर आपको इमीडिएट इसका आंसर चाहिए तो एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। मैं तो डेली करता हूं, सुबह 1 घंटा देता हूं इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, सच बता रहा हूं। आप भी करके देखो। आपको मैं बता देता हूं कि कैसे करनी है। आप जोर से सांस लीजिए अंदर, जितना डीप कर सकते हैं। सांस रोक लीजिएगा जितनी रोक सकते हैं, और फिर मुंह से बाहर निकालिएगा। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 मिनट जरूर करें सुबह, फिर थोड़ी देर के बाद फिर 5 मिनट करें, जितना आप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं तो आधा घंटा करता हूं। सब सो रहे होते हैं, मैं सुबह जाग के जब मेरी आंख खुलती है तो मैं ये कर लेता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक इमीडिएट स्टेप की आपको ये रेगुलर करनी चाहिए अगर आप स्ट्रेस में रहते हो। तो लोग दवाइयां खाने बड़े शेर हैं, एंग्जाइटी की दवाई खाएंगे, उसकी कहेंगे। मैं यही बोलता हूं कि अगर भाई तू खुद कोई एफर्ट्स नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो ये इमीडिएट करना है। इससे बीपी भी डाउन हो जाता है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। आप करके देख लो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है? और डेली करो, चाहे कुछ है नहीं है, इसको डेली करना चाहिए। दिल्ली जैसे पोल्यूशन वाले शहर में तो हमेशा करनी चाहिए, है ना? लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है। और दूसरा फिर योगा मेडिटेशन है ना? चलो ये तो हो गया, उसको तो रेगुलर करो जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो कि मैंने तो बहुत पहले ही सोच ली थी। कि कहावत है, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। पहली चीज, सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए आप हैं। आप खुश तो दुनिया खुश। लेकिन हर एक को खुश करने के लिए आप कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हो, और जरूरत से ज्यादा देखो, सोशल होना बहुत जरूरी है, फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है, सोशल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्त बनाएं, अच्छे बनाएं, भेड़ चाल में ना पड़े। इतने सारे दोस्त बना लिए, अब वो उधर बुला रहा है शादी में, इधर बुला रहा है, तो ऐसी जगहों पे जहां मजबूरी में जाना पड़ता है ना भाई, बहुत मुश्किल लगता है। और मैं तो सोच लिए, मैं उतना ही करूंगा जितना मेरे बस का है। भाड़ में जाए दुनिया, वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, किसी ने आपके काम नहीं आना है। सिर्फ आपने काम आना है या आपकी फैमिली ने आपके काम आना है, और किसी ने आपके कोई खास काम नहीं आना। इक्का दुक्का जो दोस्त होते हैं वो आपके काम आते हैं, बस। तो इसलिए दोस्त जरूरी है। घर से बाहर निकलेगा, कोई एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, म्यूजिक अच्छा लगता है, सुनना शुरू करेगा। और वो काम शुरू करो यार, फिर से शुरू करो जो आप पहले करते थे और आपको उसमें खुशी मिलती थी, है ना? मुझे तो यूट्यूब बना के खुशी मिलती है, वीडियो आप लोगों को देख के। दाढ़ी बढ़ गई है, क्या करूं? इसको देख के अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी नहीं अच्छा लग रहा, अभी कटा लूंगा। मैंने पहले बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है? तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और थोड़ा सा ये जो अल्कोहल है, एडिक्शन है, इन पे रोक लगाइएगा। इसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। ये स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं, ये नेगेटिविटी को और बढ़ाता है। उस समय तो आपको थोड़ा बहुत लगता है कि मैंने अपने आप को डिस्ट्रेस कर लिया, एक सुट्टा मार लिया, फलाना कर लिया। सर नहीं, आप और बीमार हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है? और बाकी रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, आधा घंटा पौना घंटा वॉक रेगुलर जरूर करें। और डाइट अच्छी लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें। बाहर का जंक फूड और जितना प्रोसेस्ड फूड है, शुगर है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। हर चीज का रोल है, हर चीज का, इस स्ट्रेस भरी लाइफ में हर चीज का रोल है। आपकी डाइट से लेके, आपके लाइफस्टाइल से लेके, आपकी एक्सरसाइज से लेके, आपका लोगों से मिलना जुलना कैसा है, आप अपने लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप अपने लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हर चीज का, ठीक है?
तो चलिए, और चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। जी हाँ, सोचना क्या है यार, है ना। और इतना भी दूर की मत सोचो, है ना। लोग अपना तो जिंदगी जी नहीं पाते, वो आने वाले 10 साल की सोच लेते हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ करके जाऊं। मेरा एक दोस्त अगर सुन रहा हो तो वो इसी पूरी जिंदगी निकल गई है, पहले ऐसी तैसी कराते, अब वो सोचते हैं मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, मैं उनके लिए ये करके जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। उस चक्कर में वो रोज की 50 दवाइयां खाते हैं, लोन ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं और प्रॉपर्टी बना लूं। यार तेरा पता भी नहीं चलता यार जिंदगी का, हम इसी चक्कर में लगे रह जाते हैं, क्योंकि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। चलिए, थैंक यू। तो स्ट्रेस धीरे धीरे मारता है, चिंता चिता समान होती है। सही बोला है भाई बुजुर्गों ने। बुजुर्ग कभी झूठ बोलते हैं क्या? मैं भी तो बुजुर्ग ही हो गया हूं।